नया नया दामाद गया ससुराल में, सास ने मुर्गा जबा कर दी। अब दामाद रात में बैठा खाने के लिए, देखा पर का मुर्गा का रान, बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा बनाने की, साग सब्जी बना देते खा लेते हम, ये मुर्गा काहे बनाए। तो सास बोली बेटा मोर पास छे नहीं 10टा मुर्गा छे, एकटा जब हो करे दोनों तो अम्मी समझ लो एकटा कुत्ता खेने। ये वो दूल्हा नहीं है, कुर्बान जाओ, ये वो दूल्हा है 10 आदमी को ये जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बस में मैं दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। मैं सलाम करता हूँ इनके वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। सुनो मेरी माँ बहनों, ये हाफिज़ कुरान बन गया, तेरी बेटी हाफिज़ा बन जाएगी, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ओह, अब वो ताज कैसा ताज होगा? हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, और कुर्बान जाओ उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज अल्लाह पहनाएगा वो कैसा ताज होगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो वो ताज कितना खूबसूरत होगा? ओह या रसूल अल्लाह बता दें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए मुआज़ वो ताज के अंदर भी इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, हे क्या चाहिए? ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं ये अंबिया नहीं है। कोई शोहदा है? कहेंगे नहीं शोहदा भी नहीं है। तो फिर कौन है ये सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। कौन है? सालेहीन है? ये सालेहीन भी नहीं है। तो अल्लाह के अहले महशरियों पूछेंगे तो फिर कौन है जिनके सर पे ये ताज है जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है? इतना खूबसूरत ताज है, ये औरत कौन है? ये मर्द कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो माँ है, ये वो बाप है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया है। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने कभी देखा किसी का बेटा वकील बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, डॉक्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी पहनता हो? देखे हैं कभी? अरे बोलो भाई, काहे नहीं देखे? तो होगा तब ना देखेगा। ए अठन्नी बैठो, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ जाओ। आखिर क्या वजह है? आला तालीम हासिल करके ये दिल्ली से आया है, MBBS करके ये लौटा है, LLB करके आया है, कोई ताज नहीं, कोई जलसा नहीं, कुछ नहीं। आखिर क्या वजह? इतनी मोटी डिग्री लेकर आया है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, या अल्लाह के कुरान तू बता दे
ये भी तो तालीम हासिल किया है, ये भी दिल्ली में पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, लंदन से पढ़कर आया है, इतनी मोटी डिग्रियां लेकर आया है, 10 साल 15 साल वो भी पढ़ा है, लेकिन उसके लिए जलसा नहीं सजाया गया, हजारों लोगों को जमा नहीं किया, अल्लाह वालों के हाथों से पगड़ी नहीं बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी है, तालीम ये भी है, एजुकेशन वो भी है, एजुकेशन ये भी है, फर्क सिर्फ ये है कि वो कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसा में पढ़ा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि ये हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया है, मुअक्कर आलिम दीन इनके सरों पे पगड़ी बांधा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोग इनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा, अल्लाह ताज पहना तो तुम्हारे ताज पहना भी अल्लाह, और इसके बाप को अल्लाह ताज पहनाएगा। और सुनो, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कौन होगा वो 10 आदमी? अपने घर का भी आदमी होगा, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। अल्लाह मेरा कहेगा, मेरे हाफिज कुरान ये जहन्नमी खड़े हैं, तुम जिसके तरफ इशारा कर दोगे हम उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जिसके तरफ इशारा कर दोगे, या अल्लाह ये मेरा खालाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरा चाचाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरे मोहल्ले का है, या अल्लाह जब मैं मदरसे में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, इन्होंने अपने पैसे से मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं एक दिन भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, और कुर्बान जाओ मेरे रब का ऐलान होगा, जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? 10। एक वकील साहब कितने को लेके जाएगा? नहीं 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 नहीं, छोटा बाबू नहीं, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों मेरी माँ बहनों सुनो, बच्चा जब पैदा हो जाए, बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहले वहाँ कुरान पढ़ाओ। की पढ़ाओ? अरे बोलो भाई, बच्चा जब पैदा हो, अरे बोलो भाई, और पैदा होते ही पढ़ाने शुरू कर दो। अरे उम्र होगी तब ना पढ़ाओगे। बच्चा जब पैदा होगा तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? कौन सा अमल करोगे? कौन सा काम करोगे? मालूम नहीं है? अजान। हाँ, अजान देना छे, अजान देना छे। तो अजान के दीबे? हाँ है सही बोला, मौलवी साहब दिवे ना, मौलवी साहब दिवे। क्या मौलवी साहब दिवे? बच्चा पैदा करो तुम, अजान देगा मौलवी साहब। वाली बात भाई। अरे भाई आप क्यों नहीं दे सकते हो? आप भी तो मुसलमान हो, तुम्हें अजान क्यों नहीं आती है मेरे बच्चों नौजवानों? ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, उसे अजान देने ना आती हो। दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। मेरे माँ बहनों सुनो, अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक जमाना वो था जब बच्चे घर में पैदा होते थे। क्या बोलो, बात सही कि नहीं? बोलो भाई, बच्चे घर में पैदा होते थे। अभी बच्चा घर में पैदा नहीं होता, हॉस्पिटल में। या अल्लाह, ये कौन जमाना आ गया?
और डॉक्टर लोग भी बड़ा फायदा उठाता है। आहा, चेकअप में जाइएगा ना, बोलेगा अरे बाप बच्चा का नट्टी में नस फंस गया, ऑपरेशन करवाएगा। नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। ए मेरी माँ बहनों सुनो और कुर्बान जाओ, पहले की भी ये तो औरतें थी, तो पहले जमाने में डॉक्टर नहीं था, पहले जमाने में ये ऑपरेशन करने वाले नहीं थे, तो बच्चे होते कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, बैठ जाए बाबू, माशाल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, मेरी माँ बहनों सुनो, पहले की माएँ कैसे हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। बच्चा जब पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन, अरे जोर से बोलो ना भाई, 7वें दिन अकीका जानते हैं ना? अकीका में क्या करना पड़ता है? इसको पते नहीं अकीका किसको कहता है। अकीका लड़का है 2 बकरा ज़बह करो, लड़की है 1 बकरा ज़बह करो। अगर लड़का के लिए 2 बकरा नहीं है, कम से कम 1 बकरा ही सही ज़िबा करो, गोश्त बनाओ, लोगों में तकसीम कर दो, रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, आप भी खाओ, और लगे हाथ एक अच्छा सा बच्चे का नाम रख दो। बच्चे का अच्छा नाम रखो। देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो और उसके कानों में आजान दो, ये बच्चे का हक है। हमारी माँ बहनों सुनो, हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है, हफ्तों दिन गुजर जाते, 10 दिन छुट्टी नहीं मिलतो, जा 10 दिन छुट्टी नहीं मिलबे, डॉक्टर को जे नहीं रहवा है बे, 15 दिन तक बेड रेस्ट हैवा है बे, घोर जवानी है तो डॉक्टर तो बोलवे करेगा, उसको तो बिल ना बनाना है। मेरे माँ बहनों, बच्चा चाहे हॉस्पिटल पैदा हो चाहे घोरों पैदा हो, सबसे पहला काम करो बाहर कानों आजान दिलाओ। दाहिना कान आजान, बाएं कान तकबीर, लगे हाथ 7वें दिन अकीका करो। और बच्चे की तरफ से एक सदका है। और सुनो, ये अकीका बच्चे का कर दोगे, वो बच्चा कभी जल्दी बीमार नहीं होगा। और सुनो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ाएगा। अकीका एक सदका है, अकीका सदका है। अब बताया कि अगर 7वें दिन ना कर सको, तो जब आप उस लायक हो जाओ तो आप जिंदगी में कभी भी अपनी उम्र में बच्चे का सदका करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया था। तो लगे हाथ 7वें दिन कोई अच्छा नाम रखो। क्या नाम रखो? अच्छा नाम रखो। कौन सा नाम रखो? अरे बोलो भाई, अच्छा नाम बोलो, अच्छा तो बोलो ना, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? अच्छा नाम कौन रखेगा? नानी रखेगी, नाना रखेगा, कि दादा रखेगा, कि दादी रखेगी, कि खाला रखेगी, कि फुफ्फू रखेगी? अच्छा नाम कौन रखेगा? मौली साहब रखेंगे। अरे बोलो भाई, मौली साहब रखेंगे ना। अगर दादा के चक्कर में पड़े तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा मूर्ति बहुत खिदमत कर लो, तोर नाम की छो? बोला नहीं मौली साहब, नहीं बोलो, मुझे लाज लगो हो। लाज लगो हो? अरे नाम बताने में कैसा लाज है? बोलने की नाम छो? बोले के छे नहीं बोले तो ही मोर नाम छे फटकन। ये कौन नाम छो रे? के रखियाल को तोर नाम रे फटकन है? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है छे, वो लटक बेती फटक। ये बच्चे का हक है 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो। मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, बच्चे का हक है आपके ऊपर में, अच्छा नाम रखो। और अल्लाह के नज़दीक में सबसे बेहतरीन नाम, सबसे अच्छा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है। और कुर्बान जाओ अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का अच्छा नाम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे का जो वो हक है, वो ये हक है कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो, बच्चे की अच्छी क्या
ये कहाँ से आया? बैठ जाओ। माशाल्लाह, लड़का अच्छा है, लगता अभी अभी चीन से आया है। बैठ जाओ, जापान से आया, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो से जाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाम रखो, प्यारा नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, हम नहीं जानते, हम हजरत से पूछेंगे। हम नहीं जानते, मौलाना साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, इमाम साहब से पूछेंगे। लेकिन पूछ कर बच्चे का अच्छा नाम रखेंगे, इसलिए कि नाम का जात पर असर होता है। इसलिए कि जिस बच्चे का जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। और दादा के यहाँ, दादा से अगर आप बोलेंगे नाम रखने के लिए, हा, बच्चा अगर जुमा के दिन पैदा हो गया तो औरतें तो शोर मचाती, खुशी मचाती है, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा से बोले कि नाम रखे दे यार, कहते नाम रखे रखबे, बोले दादो रखबे। तो दादा से बोला, दादा छुआ भैया नाम रखे दो। तो दादा बोला कि आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचर, इतवार को इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को मंगलू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया वह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, अब बताइए वो क्या काम करेगा? ये देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नाम ही गलत है ना, इसका नाम गलत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक मत छीनना। घर में चाहे अल्लाह बेटी दे, चाहे बेटा दे, उसका अच्छा नाम रखना। हजरत से पूछकर, मुफ्ती साहब से पूछकर, मौलाना साहब से पूछकर। और साथ ही साथ वो बच्चा जब 4 साल 3 साल जब वो बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाना, अल्लाह बोलना सिखाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाना। और सुनो, उस बच्चे को घर में माँ पढ़ाए, चाहे मकतब में हजरत के पास बिठाना, और वो बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाना। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।